अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एब्रोड वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं राशिद खान। आज जुमा है जनवरी की 12 तारीख। आज की अहम खबरें। अमेरिका और बरतानिया ने यमन पर फजा और समंदर से हमले कर दिए। लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज और आबदों से दारुल हुकूमत और दीगर शहरों पर बमबारी की गई। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि हमलों में बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड की मदद हासिल है। निगरान वजीर आजम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे, उनके खिलाफ रियासत के रद्द अमल में इतनी ही शिद्दत आएगी। वजारत दाखिला की सिफारिश पर जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील 9 की भी मंजूरी दे दी गई। निगरान वजीर आजम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदामात में तेजी लाने की हिदायत भी की। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन भी मुस्तफी हो गए। सीनियर तरीन जज एजाजुल हसन ने अपना इस्तीफा सदर डॉक्टर अलवी को भिजवा दिया, जो ऐवान सदर को मौसूल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस एजाजुल हसन का नाम सबसे टॉप पर था। उन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग निगरानी के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला कंट्रोल रूम की मुकम्मल निगरानी करेंगे। वजारत दाखिला के मुताबिक कायम किए जाने वाले कंट्रोल रूम से इंतखाबी इकदामात की निगरानी और जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी थी। तहरीक इंसाफ से सियासी रास्ते जुदा करके मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले 11 सियासी रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून के टिकट मिल गए। राजा रियाज, फर्क अल्ताफ, रियाज मदारी, बासित बुखारी, समी गिलानी और दूसरे भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में 3 कौमी और 7 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के टिकटों का ऐलान कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, मियां कामरान अब्दुल्ला, राना सज्जाद, बैरिस्टर सैफ मुदस्सिर शामिल हैं। पीटीआई ने पेशावर के कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शानदाना गुजार को NA30 से टिकट दिया गया है। साजिद नवाज, अरबाब आलम, अरबाब शेर अली, आसिफ खान भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कराची से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल 2-2 नशिस्तों से उम्मीदवार हैं, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाइस अवाम की बड़ी तादाद घरों और दफातर से बाहर निकल आई, ताहम किसी जानी व माली नुकसान का कोई इत्तला मौसूल नहीं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी हुक्काम पुरुम्मीद हैं कि यह रकम 13 जनवरी को पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। तीसरी और आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ की होगी, जो मार्च तक पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश में इलेक्शन आजादाना और मुनसिफाना हुए। हसीना वाजिद, जो एक बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीती हैं, ने कहा कि अपोजिशन की तनकीद नाजायज है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात आजादाना
اور منصفانہ تھے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ امریکہ میں فوزیہ جنجوعہ کو پہلی پاکستانی اور مسلمان خاتون میئر ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ مسلمان خاتون نے میئر منتخب ہونے کو پاکستان کے لیے ایک فخر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سمیت ہم سب پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ امریکی ریاست نیو جرسی کے ٹاؤن سے میئر منتخب ہوئیں۔ اب سے کچھ دیر بعد دیکھیے گا لائیو ود بلال قطب۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔